Thank you, Lord. Thank you, Father. इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरे सामने आते हैं खुदा। हमें केवल तुझसे ही प्यार है खुदा। Thank you, Lord. We love you, Lord. There is none like you. हमें तेरे आने का इंतजार है खुदा। इस शाम के लिए धन्यवाद करते खुदा। We love you, Lord. We adore you, Father. Thank you for your presence. We love you, Lord. आइए हम सब उसकी आराधना करें। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार। थैंक यू लॉर्ड, तेरे आने का हमको इंतजार है खुदा। वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार। तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यार है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार। तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार। ओ तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, तेरा इंतजार है। ओ कब से खड़े
सज के संवर के तेरा इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको इंतजार ओ तुझसे ही प्यार है तुझसे ही यारी है तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार तू ही मेरा सच्चा यार तेरे आने का मुझको इंतजार ओ तेरे आने का मुझको इंतजार तेरे आने का मुझको इंतजार थैंक यू लॉर्ड तेरे आने का हमको इंतजार है खुदा वी लव यू लॉर्ड हमें केवल तुझसे ही प्यार है खुदा तुझसे ही यारी है खुदा तू हमें तैयार कर तू हमें चला इस अंत दिनों में तू हमें हाथ पकड़ कर चला खुदा वी लव यू लॉर्ड ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी आमीन Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। Thank God for each and every one of you. धन्यवाद करते हैं आप में से हर एक के लिए God loves us क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है and He's having a good plans for us. और उसके पास हमारे लिए अद्भुत योजना है So He has given us a grace that we may learn from His word और उसने हमें ये अनुग्रह दिया है कि हम उसके वचन के द्वारा समझ सकें and we may meditate on it. और हम उस पर मनन कर सकें। Last time we have seen from Matthew 24:29 verse और पिछली बार हमने मत्ती 24 और 29 वचन में से देखा and Mark 13th chapter 24th verse और मरकुस 13 अध्याय 24 वचन, Luke 21st 25th verse. लूका 21 और उसका 25वां So वचन। we understood that you should not see the sign that means sun darkening. तो हमने यह देखा कि हम सूरज को अंधेरा होते हुए न देखें Because if you are not made up rapture, then only you can see. क्योंकि अगर आपका उठा लिया जाना नहीं हुआ यानी रैप्चर में आप उठा लिए नहीं गए तब आप सूरज को अंधेरा होते हुए देखेंगे। Sun darken is a sign for this world. और सूरज का अंधेरा होना इस दुनिया के लिए ये चिन्ह है It occurs after the rapture. और वो तभी होगा जब उठा लिया जाना यानी रैप्चर पूरा होगा। It occurs in a second split. 7 साल का आधे के बाद होगा यानी 3.5 साल के बाद होगा। This will take place when Satan will be thrown down and demons with him will be thrown down. और वो तभी होगा जब भी शैतान ऊपर से नीचे गिराया जाएगा और उसके साथ शैतान के दूत भी उसके साथ गिरेंगे। This is when the satanic empire is being in the mid-air is shaken. और ये जो है तभी होगा जब मध्य आकाश में शैतान का जो राज्य है उसको हिलाया जाएगा And demons fall to the earth. और जो
शैतान और उसके दूत है वो पृथ्वी पर गिरेंगे This will take place approximately 75 days before rapture. और वो अप्रोक्सीमेटली रैप्चर के 75 दिन पहले होगा। This is in Revelation 12, 7 to 9 and 12th verse. और ये प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 और 12 वचन में लिखा है। Daniel 12:1. दानियल 12:1। When the archangel Michael wars with Satan and his demons, और जब आर्क एंजल यानी स्वर्गदूत मिखाइल युद्ध करता है शैतान के साथ and with his demons, और उसके दूतों के साथ, mid-air is shaken and Satan and his demons fall to earth. मध्य आकाश हिलाया जाता है और जो दूत है शैतान और उसके दूत नीचे गिराए जाते हैं। And when they fall down, they will take any human forms or they enter into some. और जब वो मध्य आकाश से नीचे गिराए जाएंगे तब वो किसी इंसान में घुस जाएंगे। Perhaps a type of Nephilims, या तो नेफिलिन के तरह, half demon and half human. जो आधा दुष्ट यानी शैतान है और आधा मनुष्य के जैसा है। It could be anything unknown. और ये कुछ भी ऐसा जो अपरिचित चीजें हैं वो होगी। They have no power over Philadelphia church. पर उनका ताबा जो है फिलडेल्फिया कलीसिया के ऊपर नहीं They have रहेगा। they will have no power on you, who is the church living right with God. और उनका ताबा आप पर भी नहीं है जो परमेश्वर के साथ सही रीति से चलते So हैं। you, he calls Philadelphia church, और आपको वो फिलडेल्फिया कलीसिया कहते हैं, जो which is pure. We can see जो in पवित्र है, Revelation. जो हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। Moon will not shine its light. जो चांद है वो अपनी रोशनी नहीं देगा। This is a symbolic for church वो कलीसिया के लिए एक चिन्ह है and its light. और उसका प्रकाश। Moon represents church shining in the light of Christ, the sun. जो चांद है वो कलीसिया को दर्शाता है। जो सूर्य प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। Moon reflects the light of sun. और जो चांद है वो सूरज की रोशनी को देता है। You are one shining the light of Christ. और आप वो है जो प्रभु यीशु मसीह यानी यीशु क्रिस्त के रोशनी को सब पूरे जगत में फैलाते हैं। The timing of this is exactly at the midpoint of the 7 years tribulation. और इसका जो समय है वो 7 साल का जो सत्ताव का समय है उसके बीच में है यानी 3.5 साल। Exactly at the completion of first 3.5 years, और 3.5 साल के पहला जो 3.5 साल का पूरा होने के बाद the church will be raptured. कलीसिया का उठा लिया जाना होगा Her job is complete. और उसका समय पूरा So होगा she stops shining. और उसका काम पूरा होगा, इसलिए वह चमकना यानी रोशनी देना बंद करेगी। Because she is not on the earth, but she will be in the mid-air now. क्योंकि At this point. इस समय यानी 3.5 साल पूरा होने तक के बाद वह पृथ्वी पर नहीं रहेगी पर वो मध्य आकाश में होगी। Sun will be darkened. और सूरज अंधेरा हो It will जाएगा। be literal. सच में sun जो है अंधेरा हो अंधेरा हो जाएगा। जाएगा. The sun will be darkened at the moment immediately after the rapture. और जैसे ही उठा लिया जाना यानी रैप्चर होगा उसके बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा। It will stay that for second 3.5 years. और वो पीछे का जो 3.5 साल है यूं ही रहेगा। वो पूरा जो है सूर्य काला ही रहेगा. That is the great tribulation period. और वो जो है महाक्लेश का समय है। You as an elect will not and should not see this sign. और आप जैसे चुने हुए हैं ऐसे चिन्हों को न देखें। If you did, then you are left behind. अगर आप ये चिन्ह देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप
यहाँ उठा लिए नहीं गए, यानी यहाँ पे रह The गए। Lord has given you enough prophetic revelations so that you will not be left behind. और परमेश्वर ने आपको बहुत ही नबूवत के वचन बताए हैं कि आप यहाँ पर रह न जाए। So these are the signs, three और signs: ये 3 चिन्ह हैं, moon, sun, and stars. चांद, सूरज और तारे। And these 75 days are great tribulation period for the church. और 75 जो दिन रहेंगे वो बहुत ही क्लेश के दिन होंगे The Lord will never leave you, कलीसिया के church. लिए। पर कलीसिया परमेश्वर आपको छोड़ेगा He नहीं, will be with you until the end, पर अंत तक वो आपके साथ रहेगा, until you are raptured. जब तक आपका उठा लिया जाना नहीं Then होता। will appear in the heaven the sign of the Son of Man. तब स्वर्ग में परमेश्वर प्रभु के मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा. So far we have reached the midpoint of the 7 years. तो हम अब तक जो 7 साल का सताव का समय है उसके बीच में पहुंचे हैं। And this concludes the second question in Matthew 24:3b. और मत्ती 24 उसका 3b में यहाँ दूसरा तक प्रश्न का उत्तर दिया यहाँ पर मिल जाता है हमें. Now we will see Matthew 24:30. अभी हम देखेंगे मत्ती 24 उसका 30 वचन। And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, And then shall all tribes of the earth mourn. और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, And then shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven और with much power and majesty. और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। From here we will learn answer to the third question. और यहाँ पर हम तीसरे सवाल का जवाब देखेंगे। And what is the third question? और तीसरा क्वेश्चन क्या है And सवाल? when he will sit on the Mount Olivet, the disciples came to him privately, saying, Tell us when shall be the sign of thy coming and of the consummation of the world, and what is the sign of the consummation of this age? Or in Greek it is called Syntheria. 24 मत्ती 24:3 जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। Or in उसे Greek it is ग्रीक called में- Syntheria. ग्रीक में उसे सिंथेलिया कहते हैं। Verse 30b begins with and then. और वचन 30 उसका ब भाग और तब से शुरू होता है, And then points to the future time. और तब जो है वो भविष्य को बताता है। It is much later on the 7 years timeline. और 7 साल का समय रेखा में जो है के पश्चात. के पश्चात ये होगा। It means उसका मतलब 3.5 years later the rapture. बचे हुए 3.5 साल के बाद ये जो है हमें दिखाई देगा. It means at the end of the 7 years. इसका मतलब है 7 साल के अंत में Then तब the tribe will see him coming down. मनुष्य के तब पृथ्वी जो पृथ्वी के सारे लोग जो है वो जो ट्रिबुलेशन में जो है वो लोग मनुष्य के पुत्र को नीचे उतरते हुए देखेंगे. Not at the time of rapture. वो उठा लिए जाने के वक्त नहीं Not देखेंगे। when the Son of Man will appear in the clouds और of glory. जब परमेश्वर का पुत्र महिमा के बादलों पे आएगा तभी वो नहीं He will देखेंगे। come to take us, receive us. वो सिर्फ उस समय आएगा हमें लेने के लिए। And this after 7 years, पर 7 साल के बाद he will come down and everyone will look at him. और 7 साल सताव का 7 साल के बाद वो प्रभु यीशु यानी परमेश्वर का पुत्र आएगा और सब जाति के लोग उसे देखेंगे। Matthew 24:22. मत्ती 24 उसका 22। Those days is not cut short. No human being means not speaking about the church. अगर वो दिन न घटाए होते तो कोई प्राणी न बचता। वो कलीसिया के बारे में नहीं कहा गया For है, the church is raptured at that point.
क्योंकि कलीसिया का तो उठा लिया जाना हो गया है उस समय But it तक। is speaking about those who are remaining on the earth. पर ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो रह जाते हैं पृथ्वी Yes, पर। all those who remained on the earth, वो सभी जो पृथ्वी पर रह जाते हैं, they can't be saved. जो रह जाएंगे वो बचाए न That is जाएंगे। those who repented इसका मतलब है जिन्होंने पश्चाताप किया and not taken the mark of the beast, और जिन्होंने दुष्ट के उस चिन्ह को नहीं लिया, that is called in Greek karigma. और ग्रीक में उसे करिग्मा कहते Karigma हैं। means stamp, करिग्मा मतलब स्टैम्प, impression, मार्क engraving. या चमड़ी में काट कर डाल देना। Identification with the owner's unique brand mark. जो पहचान है, एक आपका एक नंबर है, वो आपके स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर डाला जाता है। Number of the mark of man. जो मनुष्य का नंबर है। But for the elect's sake, परंतु चुने हुए लोगों के खातिर it is cut. So these are two different cuts. वो दो तरह के दिन घटाए गए हैं। One is 7 years tribulation is a cut for the whole human being. 7 साल का जो सताव का समय है वो पूरे मनुष्य जाति के लिए घटाया गया So है they could be saved. कि वो बचाए They could जाए have a place to repent. और उन्हें समय मिले कि और उन्हें जगह मिले If कि वो पश्चाताप It could be करें। 10 years or more, no human could be saved not having any life. और अगर वो 10 साल होते या उससे ज्यादा समय होता तो कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बचता था। So we can see this all on a timeline. और हम देख सकते हैं पूरा समय रेखा पर Starting of the 7 years tribulation. 7 साल का सताव का समय। We can see that tribulation period, first tribulation period, that is 3.5 years. और पहला जो सताव का समय है 3.5 साल, That is 1260 days. वो है 1260 दिन Or time, या times and half a time. या समयों और आधा समय, Or else it's a 42 months. या वो 42 महीना। We can see that 7 years is divided into two. और हम देख सकते हैं ये समय रेखा को जो 7 साल का सताव का समय है उसको 2 भागों में बांटा गया है। Tribulation period सताव का समय and great tribulation period. और महाक्लेश का समय। And we can see end one, और END end one. हम देख सकते हैं यहाँ पर end 1 यानी END अंत जो होगा पहला, So that is question number 2. वहाँ पर है प्रश्न नंबर 2 Midpoint. जिसको मिड पॉइंट कहते That is हैं। a parousia coming of our Lord Jesus Christ. उसका मतलब है पारूसिया यानी कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का आना। As a light shines, a thunder shines on a sky at the west and it shines in a west. और जैसे हम आकाश में देखते हैं बिजली जो है वो पश्चिम में चमकती है लेकिन पूर्व में दिखाई देती So है। will be the coming of our Lord Jesus Christ in a moment. उसी तरह से यीशु क्रिस्त का आगमन होगा पलक झपकते ही। That is parousia coming. पलक झपकते ही यानी उसका मतलब है पारूसिया। In the same time we have seen that harpazo हमने उसी वक्त देखा हरपाजो means rapture. यानी रैप्चर उठा लिया जाना। We can see Matthew 24 3rd B और हम मत्ती 24 and उसका 3rd verse. तीसरा वचन ब भाग And- तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, So ये दूसरा we have सवाल है। seen his answer in 27th verse and 28th verse and 29th verse. हमने देखा इसका उत्तर 27, 28 और 29 वचन में। If we will read one more time, अगर हम एक और बार पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। wheresoever the body shall be, there shall be eagles also be gathered together. जहाँ पर काटा हुआ शरीर है, देह है, वहाँ पर
उकाब इकट्ठे होंगे। So you, the church, are eagle, और आप जो कलीसिया है वो उकाब है, and you will be gathered to Jesus Christ. और आप जो है यीशु मसीह की ओर इकट्ठा होंगे। 29th verse. 29 वचन, And immediately after the tribulation of those days, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from the heaven, and the powers of the heaven shall be moved. सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। We can open Revelation 12 chapter हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय and 5th verse. Let us read. और 5वां वचन आइए हम पढ़े। And she brought forth a male child, who was to rule all the nations with an iron rod, and her son was taken up to God and his throne. जब बेटा जनी, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया So गया। this is not speaking about Lord Jesus Christ's birth, ये जो है यीशु क्रिस्त के जन्म के बारे में नहीं लिखा but गया let है। us read it. And she brought forth a male child. वह बेटा जनी, That means इसका मतलब है a person who is going to rule वो व्यक्ति जो राज्य करने वाला है with authority, अधिकार से, power. सामर्थ के साथ। That male is speaking about power and authority. और वो जो बेटा के बारे में कहा गया है वो सामर्थ्य के बारे So में this और is अधिकार के बारे में कहा About गया the है। church ये जो बात लिखी हुई है वो कलीसिया के बारे में लिखी हुई है। getting raptured, वो कलीसिया जो उठा ली गई the woman giving birth, and the church is getting raptured. और वह बेटा जनी यानी जो कलीसिया है वो उठा ली The जाएगी, enemy was unable to snatch that child. और जो दुश्मन है वो उस बच्चे को खींच नहीं सकता, नहीं पाया. नहीं पाएगा। Who was to rule all nations with iron rod. वह जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने So पर you था। church are going to rule with an iron rod with your Lord Jesus Christ on the planet earth for a millennium. हे कलीसिया, आप जो है यीशु मसीह के साथ लोहे का दंड उठाकर सब जातियों पर राज्य करेंगे मिलेनियम में यानी 1000 साल के So लिए। here it is written, her son was taken up to God and to his throne. और यहाँ पर लिखा है कि वह एकाएक वह बच्चा परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठा कर पहुंचा दिया गया। So it is speaking about you, that harpazo is a process where you are being pushed to the throne of God. और ये जो बात लिखी हुई है वो आपके लिए लिखी हुई है। हरपाजो यानी आपको उठा लिया जाएगा और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा दिया Where enemy जाएगा, can't touch you. जहाँ पर आपको दुश्मन हाथ भी नहीं लगा That you may come सकता, again with Lord Jesus Christ on a planet earth to rule for 1000 years. कि आप फिर से वापस आकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करें। Let's read 14th verse. आइए हम 14 वचन पढ़े। And there was given to the woman 2 wings of a great eagle, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, that she might fly into the desert, into her place, where she is nourished for a time, and times, and half a time, from the face of the serpent. कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। If you are with God, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं you are तो a Philadelphia church, आप जो है फिलडेल्फिया कलीसिया है, then God is going to give you an eagle wings. जहां पर परमेश्वर आपको उकाब के बड़े उकाब के 2 पंख देगा। And the big eagle is our Lord Jesus Christ. और बड़ा उकाब यानी यीशु मसीह, We will have his wings to fly to that place in a midair. और हमें उसके पंख यानी बड़े उकाब यानी यीशु मसीह के पंख दिए जाएंगे कि हम शैतान के सामने से उधर ऊपर उठाए जाए। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That wings are of God's. और वो पंख जो है परमेश्वर के हैं। Daniel 12th chapter दानियल 12 अध्याय and 6th verse.
और 6वां वचन। Let's open Daniel 12 chapter 6th verse. आइए हम खोले दानियल 12 अध्याय 6वां वचन। And I said to the man that was clothed in linen, that stood up upon the waters of the river, how long shall it be to the end of these wonders? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? And 7th verse says, 7वां वचन कहता I है, heard the man that was clothed in linen, that stood upon the waters of the river, when he had lifted up his right hand and his left hand to the heaven, and had sworn by him that lived forever, that it should be unto a time and a times and half a time. तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। So it's speaking about time, times and half a time. और यह जो है वो समय, समयों और आधे समय के बारे So में it is कहता speaking है। about the next remaining 3.5 years. यानी वो जो आधा बाकी बचा हुआ 3.5 साल है, उसके बारे में कह And रहा है। when the scattering of the band of the holy people shall be accomplished, all these things shall be finished. और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। So it is speaking about that thing that when the people, holy people, their power will be almost gone. और जब पवित्र लोगों का सामर्थ्य खत्म होने लगेगा, That time the rapture will be taking place. उस समय रैप्चर होगा, So, यानी उठा लिया Many जाना people think होगा। that we will not go through tribulation. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सताव के We will go to में first नहीं 3.5 जाएंगे। tribulation. हम पहले 3.5 साल के सताव में जाएंगे, But our Lord is not going to leave us. पर हमारा प्रभु यीशु हमें छोड़ेगा To नहीं। flee from serpent, we need a eagle wings. और सांप के सामने से उड़कर जाने के लिए हमें बड़े उकाब के पंखों की जरूरत And है। God will provide us a eagle wings. और परमेश्वर हमें बड़े उकाब के 2 पंख देगा। Here clearly it is written, और यहाँ and the पर band of holy people shall accomplished, and all these things shall be finished. और यहाँ पे दानियल में साफ रीति से लिखा है, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये सब बातें पूरी होगी। Your power will not break, आपका सामर्थ टूट नहीं जाएगा, but it will appear as if it is breaking, पर ऐसा लगेगा कि ये टूट रहा है, almost gone. ऐसा लगेगा कि खत्म हो Enemy गया will है। think that he won almost over you. और दुश्मन ये सोचेगा कि उसने आप पर विजय प्राप्त He की will है। think that he did it. He succeeded against you. वो सोचेगा कि वो आपके ऊपर विजयशाली हुआ है, But God will deliver you. और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। In the same way, we can see 1 Corinthians 15 chapter and 52 verse. पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय 52 वचन। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall raise again incorruptible, and we shall be changed. और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। So this last trumpet is not the last trumpet of the revelation. और ये जो अंतिम तुरई है वो प्रकाशित वाक्य की अंतिम तुरई नहीं Because है, last trumpet of the revelation is speaking about all tribulations. क्योंकि अंत समय जो प्रकाशित वाक्य की अंतिम तुरई है वो प्रकाशित वाक्य सभी तुरई जो है वो सताव के बारे में घोषणा करती है। जैसे तुरई फूकी गई सताव होंगे, बट दिस ट्रम्पेट इज अ स्पेशल ट्रम्पेट। पर ये तुरई जो है वो खास तुरई है। दिस ट्रम्पेट इज नथिंग देन द वॉइस ऑफ अ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये तुरई उसका ही आवाज है। बिकॉज देयर इज नो अदर
trumpet can give a life to dead. क्योंकि ऐसा कोई तुरई नहीं है कि मरे हुओं को जीवित कर सके। Only the voice of the Lord can resurrect the dead, केवल प्रभु यीशु मसीह का आवाज ही मृतकों को जिला सकता and है it can transform us who are alive, और हमें भी बदल सकता है जो हम जीवित and हैं, it can give us a new body. और वो हमें नया शरीर देगा। Matthew 24:28. मत्ती 24:28 It says, वो कहता है, wheresoever the body shall be, there shall be eagles and also be gathered together, which we have read. जहाँ जहाँ काटा हुआ देह होगा वहीं उकाब इकट्ठे होंगे, ऐसा हमने पढ़ा है। So Revelation 12:16 और प्रकाशित वाक्य 12:16 we'll read. हम पढ़ेंगे। And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the river which the dragon cast out of his mouth. परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह में से बहाई थी पी लिया। So you know false teaching will go all around. और आप देखेंगे कि बहुत सारा गलत शिक्षण हर जगह होगा। Why the false teaching is on the earth? और पृथ्वी पर क्यों गलत शिक्षण है? It is because the enemy is against you. क्योंकि दुश्मन जो है वो आपके विरुद्ध है। It doesn't want you to be raptured in heaven. और वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग में मध्य आकाश So में many उठा people लिए think the जाएं। pre-tribulation rapture. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सताव के 7 साल के पहले ही हमारा उठा Many लिया जाना people say that we होगा। will not be troubled, we will be raptured in this place. और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इस जगह पर ही हमारा उठा लिया जाना होगा। So they think that we shall be raptured, but when they will see all tribulations, they may lose their hope. और हो सकता है कि उनका जो मानना है कि हम सताव के 7 साल पहले उठा लिए जाएंगे, और परंतु जब ये सताव देखेंगे जो 3.5 साल पहले हैं, तो ऐसा वो न समझे कि हम रह Their गए, faith may deteriorate. और ऐसा न हो कि उनका जो विश्वास है वो घटता But praise be जाए। unto God, He told us to be ready, watchful. प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें बताया है कि तुम जागृत रहो, Not to be afraid. डरो मत। He is going to provide you eagle wings. वो आपको उखाब के पंख देगा। He will appear in a parousia coming in a mid-air. पारूसिया जो यीशु आगमन। मसीह का आगमन है, मध्य आकाश में वो आएगा। And you shall be raptured, harpazo. और आपका उठा लिया जाना होगा, यानी हरपाजो। So you don't need to be afraid. तो आपको डरने की जरूरत Don't नहीं। get in the wrong teaching. गलत शिक्षण में मत The जाइए, teaching which is coming, a wrong teaching, is from the mouth of the serpent. क्योंकि जो गलत शिक्षण है वो सर्प के मुख से आता है, That came against the church, Parousia and Philadelphia church and all Ephesus church and all churches. Ephesus की कलीसिया, फिलदेल्फिया कलीसिया और परगमम कलीसिया, ये सब कलीसिया के विरुद्ध जो है वो गलत शिक्षण आया है कि वो सब उस गलत शिक्षणों में बहकर चले जाए, that they may not stand for the rapture. कि वो रैप्चर के लिए खड़ा न हो Same सके। as 5 foolish virgins lost the rapture, or they were unable to go inside. ये उसी तरह से है जैसे 5 मूर्ख कुंवारियां वो अंदर जा न पाई। Let's open 2 Thessalonica 2nd chapter 1st verse. दूसरा थेसलोनिकी। And we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and of our gathering together unto Him, वचन let no man deceive you by any means. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। For unless there cometh a revolt first, and the man of sin be revealed, the son of perdition, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। that means it is, scripture is very clear. तो इसका मतलब है जो यहाँ पे वचन है वो साफ है Do not be deceived कि धोखा न खाओ by any means. किसी भी तरह We से। have learned last time, if someone will show you a sign in the heaven, don't be deceived. हमने
तैन देखा कि कोई अगर आपको आकाश में चिन्ह दिखाए तो आप धोखा न For खाना, great falling will come ahead. क्योंकि बड़े पैमाने में चुने हुआ का भी गिरना होगा. Apostasy, which is called. जिसको एपोस्टेसी कहते हैं, Believers departing away from faith. जो विश्वासु है वो विश्वास से परे हट जाएंगे, For know not they the truth. क्योंकि वो सच्चाई को नहीं They जानते lost to understand the truth. और वो सच्चाई को समझ नहीं पाए। Praise God. प्रभु की स्तुति We हो। can see that Antichrist in the temple will come first. और हम देखेंगे कि अंत क्रिस्त जो है वो मंदिर में प्रवेश करेगा। 2 Thessalonica 2nd chapter 3rd verse and 4th verse. दूसरा थेसलोनिकी दूसरा अध्याय तीसरा और चौथा वचन। We'll read again. Let no man deceive you by any means, for unless there come the revolt first, and the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposes and is lifted up above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits in the temple of God, showing himself as if he were God. किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। So he will appear before 30 days of the midpoint. वो जो है मिड पॉइंट यानी 3.5 साल के 30 दिन पहले आएगा। That means 1 month before. वह मतलब अंत क्रिस्त, इसका मतलब है 1 महीना पहले He आएगा, will appear. वो प्रकट होगा। We can see Revelation 13 chapter 5th verse. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5वां वचन। And there was given to him a mouth speaking great things and blasphemies, and the power was given to him to do 240 months. वह बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। So 2 and 40 months means 42 months. 42 महीना। The day he will appear, from that day to 42 months, he is going to speak against the God. और जब से वो प्रकट हुआ उस दिन से लेके 42 महीने तक He will वह गलत परमेश्वर के विरुद्ध बोलता रहा exalt himself, try to exalt himself above God. और वो अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाने की We कोशिश can करा। see this. Daniel spoke about him in Daniel 9th chapter. और हम देख सकते हैं दानियल ने 9वें अध्याय में उसके बारे में कहा है। And 27th verse. और 27वां वचन। And he shall confirm the covenant with many in 1 week, and in the half of the week the victim and the sacrifice shall fall, and there shall be in the temple the abomination of the desolation, and desolation shall continue even to the consumption and to the end. वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So here we can learn, तो यहाँ पे हम देख सकते and हैं he shall confirm the covenant with many. वह बहुतों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा, He will confirm, he will strengthen it. वो उसे सामर्थशाली You will see बनाएगा the enemy's power increasing, और आप देखेंगे कि दुष्ट का सामर्थ्य बढ़ता tightening जाएगा, up. वो मजबूत And in करेगा half of the week, और आधे सप्ताह में ही the victim and the sacrifice shall fall. के बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा And in half of the week, the victim and the sacrifice shall fall, and there shall be in the temple abomination of desolation. कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी And he will stand in the temple. और वो मंदिर में खड़ा होगा He will restore that temple there. और वो वहां पर मंदिर को
तरोताजा करेगा। The Jewish temple will be restored in 1150 days. और जो यहूदियों का मंदिर है वह 1150 150 दिन में तरोताजा किया जाएगा। We can see this in Daniel 8th chapter, हम दानियल 14th verse 8वां with अध्याय dates. 14 वचन में देख सकते हैं। He said to him, तब उसने मुझसे कहा, unto evening and morning 2300 days, and the sanctuary shall be cleansed. तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। The 2300 means 2300 बार मतलब morning evening sacrifices goes on in the temple, सांझ और सवेरे वो बलिदान होता रहेगा and he will appear in the temple. और वो मंदिर में प्रकट That होगा। means 2300 इसका मतलब है 2300 बार, divided by 2. उसको 2 से आप बांट लें। That means 1150 days. इसका मतलब है 1150 दिन। In an abomination of the desolation will be set up in 1290 days. वो जो है 1290 दिन के लिए होगा। As that is 1260 days. इसका मतलब है 1260 दिन, That means 3.5 days, years, यानी 3.5 साल plus 30 days और पहले के 30 दिन, equals to 1290 days. ये पहले के 30 दिन और ये 1260 दिन, यानी So we can find it- 1290 दिन। This we can find it in Daniel 12:11. ये दानियल 12:11 में हम देख That सकते हैं। number of days we can see here. कितना दिन होगा वो हम देख सकते हैं। And from the time when the continual sacrifices starts to be taken away and the abomination unto the desolation set up, there shall be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है समाप्ति की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। So it shows that 1290 days here. वो यहाँ पर 1290 दिन के बताता है। Here we know that 3.5 years means 1260 days. और यहाँ पर हम देख सकते हैं 3.5 साल मतलब 1260 दिन। That means इसका मतलब है when you add 30 days to 1260, और ये 1260 में अगर पहले के 30 दिन हम जोड़ लिए so you will come in, it will be stopped before 1290 days. तो वो जो है 1290 दिन से पहले होगा, रोक दिया जाएगा. रोक दिया जाएगा। Amen. That we can see in Matthew 24:15. हम मत्ती 24:15 में देख सकते हैं। When therefore you shall see the abomination of desolation which was spoken of by the Daniel the prophet standing in the holy place, and he that read him let him understand. इसीलिए जब तुम उस जानने वाली घृणित वस्तुओं को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। Yes, if you read, you will understand. God the Holy Spirit will help us to understand. और जो पढ़े वो समझे, यानी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई You have करे। a desire to know God's plan, और आपको इच्छा है कि परमेश्वर की योजना को जाने, and you are standing at the beginning of the end. और आप जो है अंत के शुरुआत में खड़े So हैं। our Lord is going to pour out His revelation and spirit of revelation on each one of us. तो परमेश्वर की का जो आत्मा है वो हमें हमारे भविष्य- ऊपर उंडाला जाएगा कि हम उसके वचनों को समझ सके, and we may learn from Him. और हम उसमें से सीख सके। That's why He said here in 15th verse, इसीलिए 15 वचन में वो कहता He है, that read, let him understand. जो पढ़े वो समझे। If you read, keep a heart to understand. अगर आप हृदय रखे
पढ़े और हृदय रख के समझने का। God will help you to understand. परमेश्वर आपको मदद करेगा समझने के Till लिए। now, the days we have calculated everything perfectly with God's given grace. अब तक हमने जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हमने दिन, साल और महीने सब बराबर से हिसाब किताब And we लगाया have है। learned that the Antichrist will be thrown, or enemy will be thrown down 75 days before the midpoint. और हमने इस बात को भी सीखा है कि शैतान को 75 दिन पहले जो है मध्य आकाश से नीचे गिराया जाएगा। 7 साल के 75 दिन पहले। Amen? Yes, midpoint is 3.5 years. उसके बीच उससे 75 दिन पहले शैतान को नीचे गिराया जाएगा। उस 75 दिन में परमेश्वर उस मध्य आकाश को हमारे लिए तैयार करेगा, साफ करेगा। यस। और वो 3.5 साल के बाद उस मध्य आकाश में प्रकट होगा, और जैसे ही वो प्रकट होगा उस बिजली की नाई हमारा भी रैप्चर हो जाएगा इन अ मोमेंट। जैसे 15वां अध्याय 52वां वचन जो पहला कोरिन्थ में कहा गया है, उस तरीके से हम लोग उठा लिए जाएंगे परमेश्वर की ओर। That is what his plan is. और वही उसकी योजना है। How we know that 75 days before? और हम कैसे मालूम कि 75 दिन Let's पहले? open Daniel 12:12. आइए हम खोले दानियल 12:12। Let's open Daniel आइए हम खोले दानियल 12. 12। Let's keep all our thoughts aside, हमारे सब विचारों को अलग रखें। because our thoughts many a times says that we will not enter through tribulation. और हमारे विचार ऐसा कहते हैं कि हम सत्ताव में नहीं जाएंगे। We all learned in the same way. हम सबों ने ऐसा ही सीखा। I, you and everyone. मैंने, आपने और हर एक But ने since सीखा है। God has given us a grace, पर ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया and है, He poured His Spirit on us, और उसने हमारे ऊपर अपने and आत्मा को He डाला, knows very well that we are standing at the beginning of the end. और वो जानता है कि हम अंत के शुरुआत में खड़े हैं। So it's very necessary for us to know the revelation, तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रकाशित वाक्यों को and the समझें। revelation was sealed till date. और जो प्रकाशित वाक्य है वो अब तक बंद किया गया And था, it is going to be revealed in the end days. और अंत समय में वो खुलासा And since we होगा। are at the beginning of the end, और जैसे कि हम अंत के शुरुआत में हैं, God is gracious to reveal His word. परमेश्वर जो है वो अनुग्रहशाली है अपने रहस्यों को खोलने के लिए। Daniel 12:12. दानियल 12:12। Blessed is he that waiteth and cometh unto 1335 days. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। It is speaking about the people who are on the earth. वो उन लोगों के बारे में कहा गया है जो पृथ्वी पर रह जाए। We can see that 1335 minus 1260 days. 1335 दिन में से 1260 दिन माइनस कीजिए तो कितना हुआ? बचेगा? हाँ? 75। 75. So before 75 days, the enemy will be thrown down. तो 75 दिन पहले जो शैतान और उसके दूत है वो मध्य आकाश से पृथ्वी पर गिराए जाएंगे। Daniel 12:1. But at the time that shall Michael shall raise up, and the great prince who stand for the children of thy people, and that a time shall come, such as never was from the time that the nations began even until that time, and at that time shall thy people will be saved, everyone that shall be found written in the book. दानियल 12:1। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं
बच निकलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You all shall be saved आप सभी बचाए जाए, as your name will be returned in the book. जैसे कि आपका नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा God है। willing, we will see that when the two prophets will come. और परमेश्वर की इच्छा रही तो हम आगे देखेंगे कि कब वो दो नबी आएंगे How many days before the midpoints? और मिड पॉइंट यानी पहले 3.5 साल से पहले कब वो आएंगे। We have seen that 75 days before the midpoint, the devil is cast out from the mid-air. और हम देखते हैं कि पहले 3.5 साल पूरे होने के 75 दिन पहले जो शैतान और उसके दूत है वो मध्य आकाश से नीचे गिराए गए On the earth. पृथ्वी पर। So they enter into any man or तो anyone वो किसी भी मनुष्य में वो घुस सकते हैं or any animal, या किसी जानवर के अंदर, or they will be half human and half devil. या तो वो आधा शैतान और आधा मनुष्य रहेंगे। They will be type of Nephilims. वो नेफिलिम्स की तरह होंगे। Oh, we have read it. हमने ये सब पढ़ा And already everything is ready. और पहले से सब कुछ तैयार है। We need to prepare our hearts and minds हमें हमारे हृदयों को और मनों को बनाना है, not to be afraid. डरना नहीं है, Trust God. परमेश्वर पे भरोसा करना Prepare है, yourself अपने आप को तैयार करना for है, His parousia coming. क्योंकि उसका आगमन यानी पारूसिया होना And बहुत we जल्द all है shall be raptured. और हम सब उठा लिए If जाएंगे। we fail not, अगर हम हार नहीं जाते हैं, God is going to bless each and every one of you. परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। Blessed you are because you wait and arrive to this point. और आप धन्य है क्योंकि आप रुके हुए हैं और आप इस समय तक पहुँचाए One हैं। is going to help you out. परमेश्वर हमें मदद करेगा God is going to reveal His mysteries to us. और परमेश्वर हमें उसके रहस्यों को बताएगा। Should we pray? क्यों ना हम प्रार्थना Father God, करें। we love you and worship you. पिताजी हम तुझे प्रेम करते हैं, तेरी आराधना करते हैं And we say to you, और हम तुझसे कहते all हैं glory, all honor, all power to you. सारी महिमा सारा आदर तुझी को। And we thank you for you chose us हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें चुना for your purpose. तेरे मकसद के लिए। Thank you for making us Philadelphia Church, और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें फिलडेल्फिया कलीसिया for बनाया। giving all our iniquities. हमारे सारे कमजोरियों को तूने निखारा, माफ करते माफ हुए. किया। Thank you for making strong, धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सामर्थशाली बना रहा है, cleansing us, हमें शुद्ध कर रहा giving है us a heart to understand and know you. और हमें वो हृदय दे रहा है कि हम समझे और जाने। Father, पिता clear all our doubts. हमारे सारे शकों को क्लियर कर, Help us हमें मदद कर to understand more clearly. कि हम तुझे और साफ रीति से समझ And we may सकें not come under any influence of the enemy. और दुश्मन के किसी भी हम दबाव में न आ जाए। But this church पर ये कलीसिया which you chose, जो तूने चुनी which है, is throughout the world, जो पूरे पृथ्वी पर है, be blessed. आशीषित हो जाए। Everyone हर एक make up for the rapture. रैप्चर के लिए तैयारी करें। We thank you, Lord. धन्यवाद करते We हैं plead the प्रभु blood जी। of Jesus on everyone. हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को We कहते pray हैं for healings and miracles to manifest in their bodies. और हम प्रार्थना करते हैं कि चिन्ह चमत्कार उनके शरीरों में हो। As we know very well, जैसे हम बहुत ही अच्छे से जानते we were हैं healed by the wounds of our Lord कि Jesus हम Christ. सब यीशु मसीह के फटके खाने से हम चंगे हो गए And we थे know that we are Lord's body. और हम जानते हैं कि हम प्रभु का देह है। And so no curse इसीलिए कोई भी श्राप when नहीं। we knowingly participate in the communion. और जब हम जानते हैं कि हम जानकर प्रभु भोज में एक होते हैं that we are the members of Lord's body. कि हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग We हैं। need one another. हमें एक दूसरे की We जरूरत belong है। to one another. हम एक दूसरे के हैं। We will not work for a belly हम with हमारे the word of God. परमेश्वर के वचन को लेकर हम अपने पेट के लिए नहीं कमाएंगे, But we will live for God.
पर हम प्रभु के लिए Our जिएंगे Lord fulfills all that we need. और हमारी जरूरतों को परमेश्वर He पूरा करता is a है। shepherd. वो हमारा चरवाहा है, We shall lack no good. हमें कोई घटी ना हो। We will not be influenced by the waters which the serpent is flooding over the church. हम उस लहरों से या उस पानी से नहीं डरते जो सर्प कलीसिया के ऊपर फेंक रहा उससे है, प्रभावित नहीं होंगे, but we will be intact in the word. पर हम वचन के साथ सही जुड़े रहेंगे, We सही thank रहेंगे। you, Father God, हम धन्यवाद करते पिता for परमेश्वर, your touching everyone, Lord, क्योंकि तू हर एक को स्पर्श कर रहा that they है may be whole, कि वो परिपूर्ण हो जाए, bold, धैर्यवान हो and जाए, strong सामर्थशाली हो to जाए, prophesy भविष्यवाणी करते हुए Lord's kingdom, प्रभु के राज्य की, His coming, उसके आने की, His 1,000 years reign over the earth. और पृथ्वी पर 1,000 साल राज्य करने We के thank लिए you, Father. हम धन्यवाद करते हैं। Once again, I pray, फिर से मैं let प्रार्थना every करता heart हूँ, may understand, हर हृदय समझ every जाए, mind may know हर मन समझ जान जाए you are faithful to your word. कि तू तेरे वचन में विश्वसनीय You will है, never leave nor forsake. तू कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन। Amen. Any question you can ask? आप में से किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Hitesh is there? Yes. हेलो Yes, Hitesh. सर, ये 75 डेज का जो आपने बोला कि वो मध्य आकाश से दुष्ट और उसकी पूरी सेना को गिराया जाएगा, हाँ. तो उसमें अभी तक वो टाइम भी ट्रबुलेशन नहीं आएगा कि वो सिम्टम चालू हो जाएंगे? चालू हो जाएंगे ना, क्योंकि मध्य आकाश से 7 साल के मध्य में उसको फेंका जाएगा. So tribulations are already at work. पहले से जो सत्ताव का समय है चालू है, But great tribulations will be in second 3.5 years. और महाक्लेश जो होगा 3.5 साल जो पीछे के हैं उसमें होगा। Yeah. हाँ, तो 75 डेज जो है, तो वो जो 2 पार्ट में ट्रबुलेशन है, मतलब 3.5 ईयर, तो 3.5 ईयर पहले 75 डेज है कि 3.5 ईयर होने के बाद 75 डेज? पहले पहले। ओके, मतलब ग्रेट भी एक ट्रबुलेशन है और ग्रेट ट्रबुलेशन है, तो ग्रेट ट्रबुलेशन भी अभी तक स्टार्ट नहीं होगा और 75 डे पहले ही वो नीचे फेंका जाएगा। Yes. ओके, तो फिर जीसस 75 डेज कंप्लीट होने के बाद रैप्चर किए जाएंगे हम लोग? Yes. जब वो तो से then at that time you will see that the strength of the believers is shattered. और वो 75 दिन में ऐसा लगेगा कि जो कलीसिया का जो सामर्थ है वो टूट रहा है, टूट गया है, टूट ऐसा गया लगेगा. है, ऐसा But लगेगा। टूटते we will be saved. पर टूटते टूटते हम बच जाएंगे, And God is going to provide you an eagle wings. और परमेश्वर हमें बड़े उकाब के पंख देगा। The woman will give birth to the male child. और जो स्त्री है वो बेटा जनेगी। That means the male child means we shall be raptured out of his hands. इसका मतलब है हम शैतान के हाथ से बाहर निकल जाएंगे, Serpent is unable to touch us. और सर्प हमें छू नहीं सकता। Amen. आमीन। एंड वो जो स्त्री है वो किसको दर्शाता है? Church. कलीसिया को दर्शाता है। और जो वो मतलब मेल चाइल्ड Male child is raptured church. रैप्चर, हाँ. Woman is church. हाँ, वो जो स्त्री है वो कलीसिया है, And the male child was born is a raptured church. और बेटा जनी यानी जो कलीसिया का रैप्चर हो गया, He is यानी unable उठा to लिया get the गया। woman also. He is unable to get the male child also. उससे कलीसिया भी नहीं मिली और जो रैप्चर हो गए लोग हैं वो भी नहीं मिलेंगे। That's why he will say, इसीलिए वो कहेगा, and the whole world will say, और पूरी दुनिया कहेगी, those who were raptured, they were aliens. जो भी रैप्चर हो गए वो एलियंस थे, They dwell among us. वो हमारे बीच में रहते They were थे, like us. वो हमारे जैसे They were थे, from somewhere else. पर वो कहीं और से थे, So they went away. इसीलिए वो चले So they गए। easily again he is going to fool people who are on the earth. तो आसानी से जो दुष्ट है पृथ्वी के लोगों को भरमाएगा। Yes, they will think that aliens have gone.
ऐसा विश्वास करेंगे कि हमारे बीच में जो एलियंस थे वो चले They गए, don't believe rapture. वो रैप्चर पर भरोसा नहीं करते Yes. दुनिया के लोग। Then before them, उनके पहले before 75 days, 75 दिन पहले 2 witnesses will come, which we are going to learn दो नबी आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे in coming days. आने वाले हफ्ते। Yeah. So they will do a many miracles, we all know. और हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। Yeah. सर एक कौन था Yeah, please. अभी जैसा ये रेवलेशन में लिखा हुआ है ना कि जो ड्रैगन है वो स्त्री के पीछे भाग रहा है उसको चाइल्ड को लेने के लिए कि खा जाए। हाँ। ठीक है, तो इसके पहले जो भविष्यवाणियां हैं क्या वो पूरी हुई है तो वो भी गोइंग मतलब चालू है कि वो भी पूरी हो रही है? उसके पहले भविष्यवाणियां मीन्स Yeah. कौन से? जो प्रकाशित वाक्य जो है ये जो क्या बोलते हैं सैटन और जो स्त्री का है वो मिडिल में है, मतलब 13 14 कुछ चैप्टर है। इसके पहले जो भविष्यवाणियां हैं जैसे अभी मोहर का खुलना, घोड़े का आना, तो हाँ। वो भी तो अभी पेंडिंग है। So this all is not in a chronological order. अच्छा, Revelation book. प्रकाशित वाक्य में जो भी घटना लिखी हुई है वो नंबर वाइज नहीं लिखी गई है। It's not, but that's why we started with Matthew 24th chapter, इसीलिए हमने मत्ती 24 अध्याय से शुरुआत which will be की, very easy to us. जो बहुत ही आसान है समझने After के that, लिए। God willing, we will take Revelation 12th chapter. और प्रभु की इच्छा रही तो हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय लेंगे। Maybe after that or before that, we will see the 7 trumpets. और हम 7 तुरैयों को भी We देखेंगे। will learn slowly, step by step, whole Revelation. और हम पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे धीरे धीरे, Not chapter wise, चैप्टर वाइज नहीं, but here and there and here and there. पर हो सका तो घटना जैसे घटनाएं हैं उसके Yes, according to the sequence of a occurring of the prophecy. और जैसे जैसे भविष्यवाणियां घटेगी वो क्रमांक के अनुसार हम उसको लेंगे। And God will give us, if God will give us more time, अगर परमेश्वर ने हमें और समय दिया then we will start Revelation chapter wise also. तो हम प्रकाशित वाक्य चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। Because till that time we will nicely understand that which Ghatna is occurring where. तब बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि कब किस समय घटना हो रही है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। हाँ सर है, ओके सर, बस यही था। थैंक यू। Thank you, thank you. तो So we thank God for Hitesh and every one of you. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं।